नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सोरा प्लांट्स के बारे में, जिसे मलयालम में तेची प्लांट्स के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। यह फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा सुंदर, अनोखे, अद्भुत एवं आइकॉनिक एवं आई कैचिंग भी होता है, जो आपके मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। और यह अपनी सुंदरता के चलते आपके गार्डन्स को चार चांद लगा देता है दोस्तों। इनमें ड्राफ वैरायटी या पेड़ों के जैसे उगने वाले पौधे या मिनिएचर जैसे वैरायटीज़ भी मौजूद है। 365 दिन इसमें फ्लावरिंग देखने को मिल जाता है, जो आपकी गार्डनिंग को चार चांद लगा देता है दोस्तों। और यह फ्लावर्स क्लस्टर्स में देखने को मिलता है। यह आपके पौधों को अपने फूलों से चारों ओर से एक आवरण तैयार करते हैं और आपके प्लांट्स को पूर्ण रूप से ढक देते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है दोस्तों। इन पौधों की रोपनी आप अपने घर के आंगन में, गार्डन्स में, आउटडोर प्लांट्स के तहत, टेरेस में, पॉट्स में, ड्रम्स में, ग्रो बैग्स में आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों। जहाँ पर भी सूरज की रोशनी आती हो वहीं पर ही इसकी प्लांटेशन कीजिएगा, क्योंकि इन्हें गर्मी बहुत पसंद होता है। अगर आप इन पौधों की रोपनी शेड वाले इलाकों में या छाँव वाले जगहों पर रखते हैं तो इन पौधों में फ्लावरिंग तो ज़रूर होता है, लेकिन इसमें क्वालिटी और क्वांटिटीज़ कहीं ना कहीं घट जाता है दोस्तों, क्योंकि इन पौधों को गर्मी बहुत पसंद होता है। तो समर सीज़न में इसमें फ्लावरिंग बहुत तेज़ी से बनता है और ये काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है दोस्तों। लगभग एक दिन में 5 से 6 घंटे तक सूरज की रोशनी का मिलना अत्यंत आवश्यक होता है, जो इसकी ग्रोथ को एनहेंस करता है और इसके फ्लावरिंग की क्वांटिटी को भी बढ़ाता है दोस्तों। आप इनमें प्रूनिंग मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रूनिंग मेथड का जो टाइमिंग है वो बरसात के महीने में होता है, या बरसात ख़त्म होने के बाद आप कर सकते हैं, या इसे विंटर सीजन्स में किया जाता है। कटाई छटाई इसलिए किया जाता है ताकि इसमें जो स्टेम्स जो सूख चुके हैं उन स्टेम्स को कट करना होता है, या जो स्टेम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं उनको एक अलग शेप देना होता है। जिस तरीके से आप उसको कटिंग करके छोड़ देते हैं तो आपके जो पौधे हैं वो आपके हाइट तक बरकरार रहते हैं, और इसमें आगे चलकर फ्यूचर में क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको फ्लावरिंग देखने को मिल जाता है, और वो भी क्लस्टर्स में। और ये बहुत तेज़ी से विकसित होने वाले पौधे होते हैं, और इनकी आयु बहुत अच्छी होने के नाते यह एवरग्रीन प्लांट में काउंट होता है दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में धार्मिक अनुष्ठानों में या पूजा विधि विधान में भी इस प्रकार के फ्लावर्स को सबसे ज़्यादा लिया जाता है और चढ़ावे के तौर पे भी लगाया जाता है दोस्तों, और इसकी माला भी तैयार की जाती है। ये काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा मनमोहक होते हैं। जिस प्रकार हम रोज़ के प्लांट्स या बोगनविला के प्लांट्स में कटाई छटाई करते हैं, यानी कि प्रूनिंग मेथड अप्लाई करते हैं, जिससे कि जो सूखे हुए जो स्टेम्स है उसकी कटिंग कर देते हैं और नए स्टेम्स विकसित होते हैं। तो जितनी तेज़ी से नए स्टेम्स विकसित होते हैं उतनी तेज़ी से फ्लावरिंग भी पनपता है। तो आपको फ्यूचर में क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज फ्लावरिंग भी देखने को मिल जाता है, और आपके जो पौधे हैं वो एवरग्रीन रहते हैं और काफ़ी लग्जरी लुक देते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको फ्यूचर में बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं और आपके जो पौधे हैं खुश्क दिखाई देते हैं दोस्तों। और इन पौधों में किसी स्पेशल केयर की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। ये बहुत तेज़ी से विकसित होने वाले पौधे होते हैं। आपको इनमें स्पेशल फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन गर्मियों के टाइम पे आपको इन्हें रेगुलर बेस पे पानी देना होता है, जिससे कि आपके जो पौधे हैं वो सूखे नहीं और इनमें लगातार फ्लावरिंग देखने को मिल जाता है दोस्तों। और जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती हो वहीं पर इसका प्लांटेशन कीजिए, जिससे कि आपके जो पौधे हैं वो हमेशा एवरग्रीन होते हैं और इसमें फ्लावरिंग लगातार बना रहता है दोस्तों, जो आपकी आंखों को नम पहुंचाता है दोस्तों। एक्सोरा प्लांट्स की केयर कैसे करें, इसके लिए आपको बेहतरीन उपाय या टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा देता हूं दोस्तों। इनमें आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड ही देना है, यानी कि वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट या गार्डन कंपोस्ट। इन तीनों कंपोस्ट में से कोई सा भी कंपोस्ट आपकी सहूलियत के हिसाब से आप ले सकते हैं दोस्तों, जिसमें से केवल 100 ग्राम लेना होता है। उसके बाद बोन पाउडर लेना होता है, क्योंकि बोन पाउडर में एसिडिक वैल्यू पाया जाता है दोस्तों। बोन पाउडर की जो मात्रा है वो 50 ग्राम लेना है दोस्तों। उसके बाद मस्टर्ड केक पाउडर लेना है,
जिसमें मैग्नीशियम, सल्फर और जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। इनमें केवल 50 ग्राम आपको लेना है। उसके बाद नीम खली पाउडर लेना है, जो 50 ग्राम लेना होता है। उसके पश्चात आपको टी लीफ पाउडर लेना होता है, जो आपको 2 चम्मच मात्र लेना होता है, क्योंकि टी लीफ पाउडर में टैनिक एसिड पाया जाता है, जो आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है दोस्तों। इन पांचों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना होता है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद में आपको उनमें 3 लीटर पानी मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स करने के पश्चात आपको इन्हें ढक के रखना है 2 दिन तक। किसी छाँव में आप रख दीजिए 2 दिन तक का। इसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, यानी कि जो भी आपने इंग्रेडिएंट मिलाया है वो उस पानी में अच्छी तरह से घुल जाता है और उसमें जितनी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं वो पानी में अच्छी तरह से मिल जाता है दोस्तों। इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस के तहत अगर आप 1 दिन के बाद उसमें देखेंगे तो उसमें एयर बबल्स और बाकी सारी चीज़ें फ्लोट होते हुए दिखाई देता है दोस्तों। 2 दिन के पश्चात जब ये पूर्ण रूप से उस पानी में मिक्स हो जाता है, अपने सारे पोषक तत्व और मिनरल्स और सारी चीज़ें जब उस पानी में मिल जाता है, उसके बाद आपको एक छन्नी लेना है, या छन्नी लेने के पश्चात आपको उसे फ़िल्टर कर देना होता है। फ़िल्टर करने के पश्चात जो इंग्रेडिएंट जो बच जाता है उसे फेंकिएगा नहीं, उसे आप दोबारा इस्तेमाल में ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद फ़िल्टर किया हुआ जो पानी होता है, उस पानी में आपको 3 लीटर पानी और ऐड करना है, या 2 लीटर पानी आप आराम से ऐड कीजिएगा। ये डिपेंड करता है कि आपके कितने प्लांट्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद आपको 1 मग्गा पानी लेना है और आपके पौधे जो होते हैं उसको डायरेक्टली जड़ों पे नहीं देना होता है, उसके साइड में दीजिएगा, जिससे कि आपके जो पौधे हैं वो बहुत तेज़ी से विकसित हो जाते हैं और आपको फ्यूचर में क्लस्टर्स में फ्लावरिंग देखने को मिल जाता है, जो आपके प्लांट्स की ग्रोथ को एनहेंस करता है और उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको फ्लावरिंग भी देखने को मिल जाता है।